Namaskar, Vinay from Mrs. Malkapur and delivering you the lecture on the topic of units and measurement, okay, of 11th class physics. Now, today we take today's topic is what is the need for accurate measurement of physical quantity. Okay, this is the most commonly asked question in exam. That is, what is the need for accurate measurement? What is the need for accurate measurement in physics? Okay, now look at this, and the answer is yourself. Okay, now look at this. Okay, now as you all know that in physics, to study the phenomenon of various objects, okay, so we have to perform various experiments. We continuously performing experiments. हमें कोई भी चीज नहीं सीखनी है तो हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके, कोई भी नई चीज सीखने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? नए नए थियोरीज और लॉज डेवलप करते हैं. जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ओके, देन थियोरीज हो गई, ओके, जैसे बायोन्सी की थियोरी हो गई. ओके, अब उसके बाद में जैसे हम लोग देखते हैं एक सिंपल सी बात देखें हम, ओके, हमारे डे टू डे लाइफ से इसका अगर कनेक्शन देखिए तो हम लोग भी बहुत से थियोरीज और लॉस को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं. ओके, अगर मैंने आपको एक सिंपल बात है, हम लोग कुकिंग शो देखते हैं. ओके, तो कुकिंग शो में हम खाना खजाना या कोई भी नया शो देख रहे हैं, ओके, मास्टर शेफ देख रहे हैं, और उसमें जो बनी हुई सब्जी है, ओके, वो हम घर पे बनाने का ट्राई कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं? जनरली वहाँ पे वो होने के बाद में वो एक मेजरमेंट देते हैं हम लोगों को. ओके, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून समथिंग, ओके, कुछ भी जीरा वगैरह, वो सारी क्या देते हैं हम लोग? वो लिस्ट देते हैं. ओके, अब मतलब उसके जो भी कंटेंट है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है. ओके, जैसे कि अब सिंपल चाय बनाने की बात देख लो. ओके, मैं सपोज शर्मा सर के घर पे चाय पीने गया. ओके, अब शर्मा सर की घर की चाय मुझे बहुत अच्छी लगी. अब क्या किया? उनके घर की चाय मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने वैसे ही चाय घर पे बनाने की कोशिश की. ओके, नाउ फॉर दैट मैंने उनसे पूछा कि चाय में क्या क्या डाला था, तो उन्होंने मुझे बताया. ओके, एज वन होता है, उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले दूध डाला, 2 कप दूध, उसके बाद में 2 लोगों की चाय है तो 2 कप दूध डालो, फिर उसके बाद में उसमें चाय पत्ती डालो 4 चम्मच, फिर 4 चम्मच शक्कर डालो. ओके, देन उन्होंने मुझे क्या कहा? ये सारे मेजरमेंट थे. फिर इलायची डालो, ओके, 1 इलायची डाल दो. अब ये सारे उन्होंने मुझे मेजरमेंट दिए. अब मैंने क्या किया? जब घर पे कोई नहीं था तो मैंने भी सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा कि चलो मुझे भी चाय पीनी है, और वो चाय बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने भी चाय बनाने का ट्राई किया. नो, अब जब मैंने चाय बनाने का ट्राई किया तो जैसे अब बात क्या थी कि जैसे उनके यहाँ पे जो उन्होंने 4 चम्मच शक्कर डाली, उनके यहाँ पे चम्मच की साइज छोटी थी और मेरे यहाँ पे हो गई, मेरे यहाँ पे चम्मच की साइज बड़ी. तो अब क्या हुआ? ये जो सारा फिर मैंने बड़े चम्मच से उतना ही चम्मच शक्कर, मेजरमेंट उतना ही लिया लेकिन डाल दिया. लेकिन क्या हुआ? अलग अलग यूनिट होने की वजह से, ओके, साइज कम ज़्यादा होने की वजह से और मेजरमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से क्या हुआ? मैंने जो चाय बनाई वो चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी हो गई. ओके, अब क्या है, उसमें से शक्कर तो निकाल नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट टाइम फिर मैंने सारी चीज़ों को मेज़र किया. ओके, उनके यूनिट्स जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए थे, ओके, उनके चम्मच के साइज, उनके शक्कर डालने का ये, तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहना चाहिए, शायद मुझसे 4 चम्मच की जगह पे 5 चम्मच शक्कर हो गई. ओके, तो मैंने क्या किया? नेक्स्ट टाइम मैंने जब भी अब मुझे बनाना है तो मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी? लिख के रखी. ओके, चाय के लिए रेसिपी लिख के रखी. क्या है? 2 लोगों की चाय है तो 2 लोगों की चाय है तो 2 कप, ओके, शुगर, सॉरी 2 कप मिल्क. ओके, देन शुगर कितनी थी? ओके, 4 टीस्पून मैंने डाल दिया उसमें शुगर. ओके, अब ये सारा मैंने क्या कर दिया? सारी साधन सामग्री की एक रेसिपी लिख के रखी. क्यों? मुझे याद रहना चाहिए और हर बार मुझे उतनी ही अच्छी चाय मिलनी चाहिए. ना तो वो ज़्यादा मीठी हो जाए, ना तो ज़्यादा फीकी हो जाए. ओके, तो इस तरह से मैंने एक चाय की थियरी बनाई और उसका नाम दे दिया शर्मा जी की चाय, है कि नहीं? नाउ लुक एट दिस. अब ये जो मैंने थियरी बनाई,
हम जो थियोरी और लॉज डेवलप करते हैं, ये जो मैंने थियोरी बना दी, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन किया। अबे पहला ऑब्जर्वेशन मेरा फेल हुआ था, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम मॉडिफाई कर दिया उसको। ओके, मतलब मैंने नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऑब्जर्वेशन किया। अब ऑब्जर्वेशन मुझे अच्छा लगा, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैंने कंक्लूजन निकाला, चलो इस तरह से अगर बनाया जाए तो चाय बहुत अच्छी है। ओके, फिर मुझे चाय सीखनी थी, तो मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला, और उसके बेसिस पर मैंने थ्योरीज लिखी। जिस तरह से मैंने ये प्रोसेस की, सेम उसी तरह से प्रोसेस से हमारे फिजिक्स के सारे थियरीज और सारे लॉज डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, अरे हमारी बहुत पॉपुलर मेथड है। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, कोई भी नई चीज सीखनी रहे, इन फिजिक्स if we have to study anything, for studying physics or to study the phenomenon of anything, to study the phenomenon of various objects, can we say that, to study the phenomenon of various objects we have to perform various experiments, and on the basis of observation of these experiments we develop various theories and laws. We develop different theories and laws, and these theories and laws need accurate measurement of physical quantity। ये जो theories और laws है वो सही होने के लिए accurate measurement of physical quantities की आवश्यकता लगेगी। समझ में आया? इन फिजिक्स हम क्या करते हैं, फिजिक्स में अलग अलग चीजें सीखने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, नई नई थियोरीज और लॉज डेवलप करते हैं। सोचो, ये जो नई थियोरी और नई लॉज हमने डेवलप किए, इसमें गड़बड़ी रही तो क्या वो एक्सेप्ट होंगे यूनिवर्सली? नहीं। तो ये थियोरी और लॉज सब जगह पे एक्सेप्ट होने के लिए हम क्या करना पड़ता है, जो भी मेजरमेंट है वो एक्यूरेटली करना पड़ता है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस कंसेप्ट? अब यहाँ पे लर्न हो जाएगा आपका। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? And the answer you have to write is, to study the phenomenon of various objects we have to perform different experiments, and on the basis of observation of these experiments we develop various theories and laws, and these theories and laws need accurate measurement of physical quantities। all of you got this? Now in next lecture we learn different topic। thank you।